नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों या एसएसटी की शिक्षण विधियों से संबंधित 3 पार्ट कर चुके हैं, जिनमें हम 10-10 करके 30 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं। और आज के 10 क्वेश्चन हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 को। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 तक हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और 31 से आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इनके आंसर इनके सामने रख दिए हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से याद रखना है कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से सही याद थे, उनको आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इकाई योजना को समावेशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर मॉरिसन को जाता है, आपको याद होगा। 32 देखिए, पाठ योजना के 5 सोपान पंचपद प्रस्तुत किसने किए थे? तो यहाँ पर पार्ट 1 में भी हम देख चुके हैं, हर्बर्ट ने इनको प्रस्तुत किया था। और हर्बर्ट की पंचपदी से संबंधित यहाँ पर वीडियो भी हम ला चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछी गई हैं। तो याद रखिएगा, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। 33 देखिए, पाठ योजना का मुख्य पद कौन सा होता है? ठीक है, इसी से संबंधित पाठ योजना की बात की जा रही है। इसका मुख्य पद होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। 34 हम देखेंगे, पाठ योजना के निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? तो यहाँ पर इसका लाभ आपको लग रहा होगा कि बालक को होता है, लेकिन यहाँ पर पाठ्य योजना का सर्वाधिक लाभ शिक्षक को होता है। उसका शिक्षण प्रभावी होता है, उससे याद रखिएगा आप। वहाँ पर ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा पाठ्य योजना का निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको होता है, और वहाँ पर ऑप्शन में बालक को, शिक्षक को या कक्षा को, इस प्रकार के कोई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, वहाँ पर आपको शिक्षक को ही इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, बच्चे को नहीं मिलता। 35 में देखेंगे, पाठ योजना में सर्वप्रथम किसके निर्माण की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य के निर्माण की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। पाठ योजना आप तभी बना सकेंगे जब आपका कोई उद्देश्य हो कि हम इस शिक्षण के द्वारा बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षण उद्देश्य बनाना सबसे पहले जरूरी होता है। 36 में देखेंगे, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, यानी कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? यानी कि अगर आपको हम टीचिंग सिखाएं, कोई टीचिंग सिखाता है आपके टीचिंग संस्थान में, जहाँ पे भी आपने बीएड या डीएलएड किया हुआ है, वहाँ पर आपको शिक्षण कौशलों के विकास के हेतु कौन सी व्यवस्था की गई है? तो वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण विधि ही सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है टीचिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, नहीं तो हम अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 37 देखिए, बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे रहा है तो वह क्या कहलाता है? याद रखिएगा, ऐसा परीक्षण जो बार बार समान परिणाम दे रहा है, तो वो परीक्षण की जो विशेषता है वो विश्वसनीयता है। ठीक है। 38 देखिए, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाएगा। यानी कि जैसे कि हमारा रीट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर उसमें से हमको जो है कट ऑफ जाती है, वो सभी के लिए एक होती है, और सभी का अगर सही आंसर लगेगा तभी वहाँ पर सही माना जाएगा। इसीलिए वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, ताकि जांच निष्पक्षता से हो। ठीक है, वहाँ पर जो है हमारे निबंधात्मक प्रश्न नहीं दिए जाते, जिससे कि हम विचारों के आधार पर अपने उत्तर दे पाएँ। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में निष्पक्षता ज़्यादा होती है, और उनको जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो उसकी पूर्ति 100% करते हैं। 39 देखिएगा, सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई? तो इसको मान्यता सन 1916 में दी गई थी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखेंगे, सामाजिक अध्ययन का उचित अर्थ क्या है? तो मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा पार्ट 3 भी हो चुका है पूरा, और अगर आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।